खत्म। मैं हेलो दोस्तों, मैं चारों युग के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि मानते हो युग हमारे कितना है? चार। कौन कौन? द्वापर युग, त्रेता, हाँ, कलयुग, सत्ययुग। सतयुग। लेकिन एक युग आता है भ्रष्ट युग। कौन सा? भ्रष्ट युग। भ्रष्ट युग। हाँ। 5 युग था, लेकिन 4 युग के ग्रंथ में दर्शाया गया है। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। अगर ये युग क्यों आया और युग में घटित घटना के बारे में, जिस युग का घटित घटना होगा उसके बारे में, और कलयुग के फिलहाल बारे में बता रहा हूँ। आगे की स्थिति मतलब परिवर्तन कैसे होगा। भ्रष्ट युग अभी आएगा, वही बताने जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ बताइए। जैसे कि ये 3 युग जो बीत गया, सतयुग और द्वापर, मतलब वो त्रेता और द्वापर जब बीत गया, जब कलयुग की बारी आया था तो किसकी राज होगी? 5 भाई लोग थे, जिन लोगों में गुरुजन और सब लोग मिल करके युग की बात, मतलब राज तिलक हो रही थी चारों भाइयों की, जिसमें भरत युग का युग आने वाला था। परंतु कलयुग सबसे छोटा था। तो कलयुग क्या किया कि जो अपने गुस्सा हो गए, क्रोधित, और अपने जो कुप भवन होता है उसमें चले गए। राजभवन के समय आया, सबको राजदीप मिलने लगा। सब लोग गुरुजन और सब लोग उनसे पूछा कि जो आपका भाई जो है छोटा वाला, वो नहीं दिख रहा है, कहाँ है? सब लोग खोजते खोजते उनको चले गए। खोजने तो कुप भवन में मतलब गुस्सा होकर के, नाराज होकर के सब लोग से बैठे। तो उनसे नाराज का कारण पूछा लो, तो बोले कि जो देखो, तो सब लोग अपना अपना राज ले रहे हो, अपना अपना राज कर रहे हो, मेरा राज क्या? मैं छोटा हूँ तो मेरा राज ही नहीं हो रहा है। तो बात कैसे होगा? तुम सबसे छोटा, तुम्हें सबसे बाद में दे रहे हैं। तो बोले कि नहीं, पहले मेरा राज होगा। सब भाई लोग, 4 भाई लोग मिल करके बोले कि ये छोटा, इसका बात मानना ठीक है, तुम्हारा ही राज होगा, इसके बाद में राज होगा। तो सब लोग आके अगले टाइम निकाले और अगले राज तिलक की घोषणा हो गई राज में। और नेक्स्ट दिन जब आया, जब कलयुग का समय आया राज तिलक होने की, तो कलयुग ने क्या किया कि जो सबको निमंत्रण भेजवा दिया पूरे राज में। लेकिन सतयुग का वो क्या बोलते हैं, त्रेता का, द्वापर का, इन तीनों को नहीं भेजे। वो अपने राज तिलक के समय इन तीनों लोगों को आने के लिए निमंत्रण पत्र नहीं भेजे। ये तीनों भाई सोचे कि अरे पूरे राज में दे दिया, लेकिन हम भाई हैं तो हमको ही नहीं दी। अब वहाँ पर अपने प्रशासन को, मतलब अपने सैनिक को इतना उसने दे रखा था कि किसी भी हमारे राज तिलक जब होगी तो जिसमें निमंत्रण भेजा है वहीं आएगा, बाकी लोग नहीं आएगा, मेरे राज तिलक में नहीं आएगा। अब ये तीनों भाई को तो जाना ही नहीं दे। तीनों भाई भेष अलग बदल करके अब पब्लिक में जाकर बैठे। जो भाई, जब ये भाई हम लोग को नहीं पूछा है तो नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे? जाने भी नहीं दिया जाएगा। तो भेष बदल करके पब्लिक में बैठ गया। जब बैठा था तीनों भाई, तो उनके जो गुरु थे जो राज तिलक करा रहे थे, मतलब बड़े, तो उनके कलयुग महाराज से पूछे कि आप सबको निमंत्रण तो भेजा है, लेकिन आप अपने तीनों भाई को निमंत्रण क्यों नहीं भेजे? तो बोला कि मैं अपने तीनों भाई को निमंत्रण इसलिए नहीं भेजा, ये तीनों भाई दुराचारी है, ये तीनों भाई बहुत दुराचारी है, बहुत बेकार है। मेरे कलयुग में ऐसा दुराचारियों की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई काम नहीं है, इसलिए मैं तीनों को नहीं बुलाया हूँ। बोला कि क्यों? तो बोले कि मेरा बड़ा भाई सतयुग 1 नंबर का दुराचारी है, इससे बड़ा दुराचारी कोई नहीं है। जब कलयुग में जब सतयुग था तो ये मेरे भाई राजा हरिश्चंद्र जैसे व्यक्ति को उसकी छल से पूरी संपत्ति ले ली है। और अपने राज में इसने नारी को इतना अपमानित किए, सम्मान नहीं किए कि जो अपने बच्चे के लिए साड़ी फाड़ करके उसको देना पड़ा था। मेरे जब कलयुग आएगा, कोई भी व्यक्ति अपने वचन पर बधित नहीं रहेगा। अपना चीज, मतलब हमारे कलयुग में बाउंड बनेगा, कोर्ट होगा, कचहरी होगा, कोई भी अपना चीज किसी को नहीं देगा। ऐसा हमारे कलयुग में हो जाएगा। वो आज हो गया है ऐसा। कोई अपने वचन पर बाधित नहीं रह रहा है। जब तक वो कागज में लिखित नहीं देगा, कोई उसकी मान्यता नहीं रहेगी। तो बोला सही बात है, कलयुग जी बोले सही बात है आपका भाई। तो बोले कि ये आपका ये वाला भाई त्रेता वाला,
तो बोले कि त्रेता वाला भाई भी मेरा बहुत मतलब दुराचारी है। ये अपने राज्य में स्वयं विष्णु महाराज आए, विष्णु जी आए तो क्या किया कि ये 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया। नारी से अग्नि परीक्षा लिया, जो नारी सतीवार्ता थी उसकी अग्नि परीक्षा लिया। मेरे जो कलयुग आएगा तो भाई भाई में हिस्सा लगेगी, अब कोई भी नारी अग्नि परीक्षा नहीं देगी। तो ऐसा एक इस कलयुग में हो गया है। कोई भी भाई भाई के लिए काट दे रहा है लेकिन वन में नहीं जाएगा, उसका हिस्सा लेना ही है, चाहे कुर्त हो चाहे कैसा भी है। और कोई भी नारी अगर कोई अपमानित करे, सम्मान करे, दूसरी शादी करने के लिए वन में नहीं जाए, अकेला नहीं जाएगा, लेकिन परीक्षा नहीं होगी। ऐसा कलयुग में मतलब और किस समय में हो गया। लेकिन कलयुग जी सब सोच समझ के किए थे, लेकिन आज उसका अर्थ गलत हो रहा है। बोलो कि द्वापर युग, द्वापर युग में क्या हो, तो द्वापर युग इतना तो कोई खतरनाक दुराचारी आदमी नहीं। ये द्वापर युग, ये द्वापर मेरा भाई अपने राज में भाई भाई की गर्दन कटवा दिया, भाई भाई को नहीं होगा, भाई भाई को खून के नदी बहा दिया। और नारी की भारत सभा में इसने साड़ी खींचा, नारी को अपमानित किया। इसके दुराचार तो कोई आदमी नहीं है, हमारे युग में कोई ऐसा नहीं करेगा। कोई भी नारी का अगर अपमान करता है तो इसको फांसी होगी, जेल होगी। मतलब तब बोले कि जो ठीक है तुम्हारा ये तीनों सही है, तुम ठीक हो। तो बोले कि हमारे युग में ऐसा नहीं है। तो वहीं उनके भाई भरतजू थे, तो बोले कि भरतजू का मतलब गलत होता है। तो भरतजू जो बोले कि ये तो इतना ना बड़ा बात बोल दिया, इसके युग में मैं नहीं आ सकता, मेरा तो कभी राज ही नहीं होगा, कोई दुराचारी इसके युग में होगा ही नहीं, तो मेरा राज ही नहीं आएगा। तो क्या किया, अपने बच्चे को, अपने बीवी और बच्चे को लेकर के राज से चले गए। लेकिन कलयुग जी समझ गए कि वो मेरा भाई नाराज हो गया। तो जैसे रास्ते से जा रहे तो कुछ दूर आगे जा करके उसने एक तपस्वी का भेष बनाकर आग जलाकर उनको कर दिया। जब भरतजू अपना पूरा परिवार लेकर जा रहे थे, उनकी बीवी कांपने लगी ठंड के मारे, बहुत जोर से कलयुग उसको ठंडा दे दी, इतना ठंडा दे दिया कि उसकी बीवी कांपने लगी। और बोली कि वो बाबा जो बैठे हैं वहाँ से आग कुछ लेकर आ जाओ, हाथ से करके चलते हैं। लेकिन भरतजू तो समझता था जी मेरा भाई है, कलयुग है, भेष बनकर बैठ गया है, भेष बनाकर बैठ गया है। तो उसने अपने बच्चे को भेजे, बड़े वाले को, तो बोले कि गया और बोला कि बाबा आग चाहिए थोड़ी, हम लोग आग जला करके हाथ सेकना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर वो सवाल बता देगा तो आग दे दूंगा, और नहीं बताया तो तुझे बंदी बनकर मेरे पास रहना। तो बोला कि ठीक है। तो बोले कि ठीक है, ये बताओ, एक कुआं है और एक कुआं है और एक कुआं है, लेकिन इस कुएं से पानी इस कुएं में जा रहा है, इस कुएं से इस कुएं में पानी चल जाए, लेकिन बीच वाले कुएं में पानी नहीं आ रहा है, क्यों? बोला कि मैं तो नहीं जानता। तो बोला कि ठीक है, तुम बंदी बनकर यहाँ रहो। तो फिर उसने दूसरे को भेजा, तो अपने बच्चे को, तो उनसे पूछे कि यही बात सवाल उनसे भी किया कि मैं इस सवाल पूछूंगा, अगर इसका जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो तुम्हें बंदी बनकर रहना। बोले कि ठीक है। बोले कि एक गाय है लेकिन इसका दोनों तरफ मुँह है, बताओ ये क्या है? तो बोला कि मैं भी ये भी नहीं जानता हूँ। बोला कि ठीक है, तुम भी यहाँ पर बंदी बन के रहो। तो फिर आखिरी दाव में भरतजू गए और बोले कि इन लोगों को क्यों बंदी बना कर रखे हो? तो उन्होंने बोला देखो ये सवाल है, अगर तुम बता सकते हो तो ले जा सकते हो, मैं इनको भी छोड़ दूंगा। तो बोले कि ठीक है। तो बोले ये कुआं है और एक कुआं है और एक कुआं है, इसमें से पानी इस कुएं में जा रहा है कि इस कुएं से पानी इस कुएं में, दोनों में जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, बताओ क्यों, ऐसा क्यों? तो बोले कि ये और ये जो पड़ोसी है, ये जो बीच वाला भाई है। तो बोला कि कैसे? तो जब कलयुग आएगा, तो जब कलयुग आएगा, मेरे ही मतलब भरतजू, ये कलयुग जब आएगा तो आखिरी समय तक क्या होगा कि पड़ोसी को भाई खिला देगा, लेकिन भाई भूख से मरता है तो भाई को भाई नहीं देगा, लेकिन वही पड़ोसी को खिलाएगा, भाई को भाई नहीं देगा। लेकिन आजकल गांव में हर एक जगह पर जाइएगा तो भाई भाई में बहुत कटाटा कहीं कहीं पर, भाई भले भूख से मर जाए लेकिन कोई देता नहीं, पड़ोसी के दे देता है, भाई को नहीं देता है। ऐसा कलयुग में आ गया है, अधिकांश जगहों पर ऐसा हो गया है। तो बोले कि ये दो मुँह जो है गाय का, कलयुग आएगा तो लोग तो दो मुँह हो जाएगा, यहाँ बोलेगा कुछ वहाँ बोलेगा कुछ, एक बात पर कोई नहीं रहेगा। ऐसा हो गया है, कोई लोग एक बात पे नहीं रहा है, अलग अलग नेता से लेकर लगा लोग बदल जाता है। तो ये बोला और उनको बता दिया कि जा अगले टाइम जब
तब कलयुग महाराज बोले कि आप मत जाइए राज छोड़ करके, मेरे ही युग में आधी युग आपको मैं दे दूंगा। तो वही जो कलयुग जब धीरे धीरे आएगी, इसमें भरत जी की एंट्री हो जाएगी, इंसान ऐसा करने लगेगा। बढ़िया, ठीक भारत में कर दिया जाएगा, भाई भाई को नहीं चिनेगा, अपना अपना नहीं होगा, नारी अपने वचन पर नहीं रहेगी, मतलब ये सब उसकी परिवार। लेकिन हम लोग समझते फलवा गलती कर, वो गलती कर रहा है, गलती वो नहीं कर रहा है, वहाँ से उसकी मशीन जो है ये समय के परिवर्तन इंसान को परिवर्तन दे रहा है। राष्ट्र युद्ध आएगा।